क्या लगा था तुमको, नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, नाउन को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक एक कंसेप्ट के साथ हम लोग सीखेंगे नाउन को। आइए इस सेशन में हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से हम लोग सीखेंगे कि हमारा क्या रूल्स है, क्योंकि हमको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि स्मार्ट वर्क कैन गिव यू सक्सेस। ओके, हार्ड वर्क के साथ यदि स्मार्ट वर्क हम लोग करेंगे तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना? तो इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आखिर इस क्वेश्चन में ऐसा है क्या जो हम लोग मतलब हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और कंसेप्ट को देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको एक एक चीज कंसेप्ट समझ में आए बहुत ही अच्छे से। हमारा पहला क्वेश्चन है, मेल डियर्स हैव हॉर्न्स व्हिच आर कॉल्ड एंटलर्स। ये देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेल डियर्स, देखिए डियर एक ऐसा वर्ड होता है, ये ऐसा नाउन है जिसका हम यूज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल में करते हैं। यानी डियर एक भी होगा तो डियर, डियर 1,00,000 होगा फिर भी डियर, कभी डियर्स नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट यूज डियर्स। ओके, हम डियर्स का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नाउन्स होते हैं, जैसे डियर हो गया, सीप हो गया, सैल्मन एक फिश का नाम है। ठीक है ना? इनिंग्स हो गया, कभी भी इनिंग नहीं होता है। हेडक्वार्टर्स हो गया, सीरीज हो गया। ठीक है ना? तो ये ऐसे नाउन है जिन मतलब जो ये फिक्स होता है, इसका यूज हम सिंगुलर में भी वैसे ही करते हैं, एज वेल एज प्लूरल में भी हम वैसे ही करते हैं। ठीक है ना? तो कभी भी आप डियर्स नहीं लिख सकते इंग्लिश में। इंग्लिश ग्रामर में वी कैन नॉट यूज डियर्स। ओके, हम लोग डियर्स का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहां डियर्स क्या है, एस क्या है, गलत है, क्योंकि ये ऐसे नाउन होते हैं जिनका यूज सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में किया जाता है। जिनका यूज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल दोनों में किया जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है शिप। देखिए हमारा शिप्स, हमने अभी भी बताया कि शिप भी हमारा ऐसा वर्ड है जो कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नाउन का रूल्स कहता है कि देयर आर सम नाउन्स व्हिच आर यूज्ड सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, जिसका यूज सिंगुलर में भी कर सकते हैं और प्लूरल में भी कर सकते हैं। यदि शिप हो एक, फिर भी 1 शिप लिखेंगे या ए शिप लिखेंगे, या शिप हो 5, फिर भी 5 शिप ही लिखेंगे, कभी 5 शिप्स नहीं लिख सकते हैं। इसलिए यहां कह रहा है क्वेश्चन, शिप आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड दे आर। अब देखिए यहां आर इसलिए यूज किया है क्योंकि सारे शिप का बात कर रहा है। ठीक है ना? तो यहां हम चेंजिंग वर्ब में कर सकते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब में यूज हो सकता है, बट कभी भी आप शिप को शिप्स, ये सब नाउन सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में एक ही यूज होता है। ठीक है ना? यानी यहां पर हमारा एस गलत है। नेक्स्ट द स्वाइन, स्वाइन भी हमारा ऐसा वर्ड है, ऐसा नाउन है जो हमेशा मतलब इसमें एस कभी भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? कभी भी इसमें एस का यूज नहीं कर सकते हैं। यानी द स्वाइन आर रूटिंग डाउन इन द मडी वाटर। स्वाइन का मतलब वही होता है, सुअर होता है। ठीक है ना? सुअर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, रूटिंग डाउन इन द मडी वाटर। मडी वाटर मीन्स गंदे पानी होता है। ठीक है ना? इंडिया वोन द मैच बाय एन इनिंग। देखिए कभी भी हम इनिंग का यूज नहीं कर सकते हैं, जब भी यूज करते हैं तो इनिंग्स का यूज करते हैं, क्योंकि ये फिक्स वर्ड है। चाहे 1 इनिंग का बात करें, चाहे 1000 इनिंग का बात करें, चाहे 1,00,000 इनिंग का बात करें, हम कभी भी इनिंग्स का ही यूज करेंगे। ठीक है? फिफ्थ क्वेश्चन ए शिप आर। अब यहां क्लियर देखिए, कभी कभी होता क्या है कि सेंटेंस में वर्ब में भी गलती दे सकता है। यहां तो ए शिप सही है, बट वर्ब में यहां गलत दिया हुआ है, इज कर देंगे। इज इसलिए क्योंकि ए शिप का बात कर रहा है। ठीक है ना? तो इससे रूल क्या बना, देखिए रूल को समझते हैं हम। रूल इसका क्या बना, देखिए रूल ये बना हमारा कि देयर आर सम नाउन्स व्हिच आर यूज्ड एज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। देखिए लिख लेते हैं रूल को, देयर आर सम नाउन्स
which are used singular as well as प्लूरल। मतलब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका यूज हम सिंगुलर में भी करते हैं और प्लूरल में भी करते हैं। मतलब नाउन में चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। नाउन में यदि चेंजिंग करिएगा तो वो आपका गलत हो जाएगा। देखिए कौन कौन सा नाउन होता है जनरली। सीप हो गया, सीप मीन्स भेड़, ध्यान रखिएगा। डियर, हिरन हो गया हमारे। हेडक्वार्टर्स होता है, अगर एक हेडक्वार्टर्स का बात करें फिर भी हेडक्वार्टर्स, अगर एक से अधिक हेडक्वार्टर्स का बात करें फिर भी हेडक्वार्टर्स ही करेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि हेडक्वार्टर, ठीक है। कभी भी नाउन में हेडक्वार्टर नहीं होता है। मतलब ये ऐसे नाउन है जिनका यूज हम सिंगुलर में भी हेडक्वार्टर्स करेंगे और प्लूरल में भी हेडक्वार्टर्स करेंगे। सीरीज जैसे श्रृंखला, ठीक है, सीरीज, ठीक। सीरीज, सेल्मन मछली होता है। कहने का मतलब है, देखिए, और हो सकता है टीम, ओके, ईटीसी। मतलब ये ऐसे नाउन है जिनका यूज हम सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल में कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल में कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको स्मार्ट वर्क हम करना सिखाएंगे, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क, क्योंकि स्मार्ट वर्क गिव्स यू सक्सेस। आपको स्मार्ट वर्क सक्सेस देगा। चलिए आगे देखते हैं रूल। अभी जो हम लोग रूल सीखेंगे ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए आप रूल को और समझिए। ये हमारा रूल कहता है कि देयर आर सम नाउन्स विच आर, समझिए, विच आर सीम्स टू बी प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो लगता है कि है प्लूरल बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर। लेकिन होते क्या है, सिंगुलर होते हैं। समझिएगा रूल क्या कहता है कि देखने में लगता है कि होता है प्लूरल लेकिन होता है सिंगुलर। समझिए, लगता है भले प्लूरल लेकिन होता है सिंगुलर। देखिए वो कौन कौन सा नाउन है। न्यूज हो गया जी, ठीक है। मम्स, मम्स वी नो वेरी वेल, एक रोग का नाम है जी। सिंगल्स, ये भी एक रोग का नाम है। ये डिजीज का नाम है। फिजिक्स हो गया, सिविक्स हो गया। देख रहे हैं ना, ये लग रहा कि एस लगा हुआ है तो लग रहा कि हमारा सिंपल से क्या है, हमारा प्लूरल नाउन है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, समझिएगा, पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है ना। ये कैसा लग रहा है, ऐसा नाउन लग रहा है जो देखने में लग रहा है कि क्या प्लूरल है, प्लूरल है। एक और रोग लिख लीजिए, मीजल्स लिख लीजिए, मीजल्स, ठीक है ना। ये देखने में लग रहा है, देखिए क्या एस लग रहा है। देखिए 100% हम लोग जो पूछा जाता है, 100% नाउन जो पढ़ते हैं, 90% बेसिक नाउन होता है। वो नाउन जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, वो आपसे कभी भी कॉम्पिटेटिव में नहीं पूछेगा, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। कॉम्पिटेटिव में 10% यही सारा चीज पूछेगा, यही सारा चीज। ये बेसिक आपसे बॉय का बॉयज और गर्ल का गर्ल्स कभी नहीं पूछने वाला है। सो आपको ध्यान रखना है, अगर मेरे कंसेप्ट को पढ़कर जाते हैं आप एग्जाम में, आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि छूट सकता है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए जैसे हमने बोला कि ये कैसे नाउन है, माय डियर्स, ये कैसे नाउन है, दिखने में लगता है कि है प्लूरल। देखिए तो न्यूज लग रहा है कि देखने में प्लूरल है बट है सिंगुलर। आइए एग्जांपल से समझते हैं ना, आइए। न्यूज आर गुड न्यूज, ये एयरफोर्स का क्वेश्चन है जी। गुड न्यूज, न्यूज आर गुड न्यूज, समाचार अच्छा समाचार है। तो यहां आर होगा क्या, कभी हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि न्यूज हमारा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना। फिजिक्स, फिजिक्स गिव्स यू एवरीथिंग इन योर लाइफ। मान लीजिए हम एक ऐसा एग्जांपल लिखे कि फिजिक्स आपको सब कुछ दे सकता है आपके जीवन में, ठीक है ना। फिजिक्स आपको सब कुछ दे सकता है आपके जीवन में। यहां क्या एरर है, आप देखिए, फिजिक्स सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब हमारा सिंगुलर लगाया है, बिल्कुल ही सही है, क्योंकि मेन वर्ब हमेशा अपने आप में प्लूरल होता है। जब हम उसमें एस या एस लगाते हैं तब जाकर सिंगुलर होता है। इसलिए दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट, दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट। अगर आपसे कोई बोल दे कि मिजल्स, मिजल्स आर
अ वेरी डेंजरस डिजीज। तो आपको ध्यान देना है कि कभी भी आर नहीं होगा, इजी होगा, क्योंकि मिजल भी देखने में भले ही लगता है कि प्लूरल है, बट है क्या, है क्या, सिंगुलर है क्या, सिंगुलर है। आई होप कि ये दोनों रूल आपको क्लियर होना चाहिए। जब भी देगा, हाँ मान लीजिए कभी कभी क्या करता है, एक और उपाय सुनिएगा, एक और इसमें एरर क्या करता है कि मान लीजिए मिजल में से एस को हटा देगा, तो भैया ये तो फिक्स वर्ड है ना, ये तो एक नाम है रोग का, अब इसमें से एस हटाइएगा वो भी आपका एरर बन जाएगा, ठीक है ना। तो हमको स्मार्ट वर्क करना सीखना है, ठीक है ना, हमको स्मार्ट वर्क करना सीखना है। आइए कुछ और भी आगे रूल समझते हैं। और जो भी हम रूल बताने वाले हैं, ये रूल आपको देखिए, आपको आर्टिकल चैप्टर में भी पढ़ना है, नाउन में भी पढ़ना है, प्रोनाउन में भी पढ़ना है। सो इस थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमारा रूल बहुत ज्यादा टफ है। देखिए कहता क्या है कि यदि द प्लस एडजेक्टिव, यदि आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव का यूज करते हैं ना, तो ये प्लूरल का सेंस देता है। किसका सेंस देता है, प्लूरल सेंस देता है। प्लूरल सेंस कहने का मतलब देखिए, जैसे हमने कहा द पुअर, द प्लस मान लीजिए हमने लिखा पुअर, पुअर इज व्हाट, एडजेक्टिव है। पुअर क्या है जी, एडजेक्टिव। पुअर, रीच, ब्लाइंड, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को कैसे पहचाने सर, तो कैसा लगाकर अपने से आंसर पूछिए ना, हो जाएगा। एडजेक्टिव आसानी से पहचान सके, कैसा है, रिच है, कैसा है, पुअर है, कैसा है, ब्यूटीफुल है। तो कैसा लगाइए, एंड यू हैव टू फाइंड आउट एडजेक्टिव। ओके, देखिए द प्लस मतलब द पुअर का मतलब क्या हो गया, द पुअर का मतलब समझिएगा, द पुअर का मतलब हो गया पुअर पीपुल। पुअर पीपुल मतलब गरीब लोग, जितने भी गरीब हैं हमारे दुनिया में, जब द पुअर कहते हैं तो इसमें सारे गरीब लोग आ जाएंगे। द रिच, समझिए, द रीच का मतलब रीच पीपुल, धनी लोग, रीच पीपुल, धनी लोग, समझिए। रीच का मतलब क्या, रीच पीपुल, धनी लोग, ठीक है ना। हमने बोला द ब्लाइंड कहने का मतलब क्या, द ब्लाइंड मतलब ब्लाइंड पीपल मतलब अंधे लोग, ठीक है ना। एक बात इससे और भी हमारा कंक्लूजन निकलता है कि जब ये ब्लाइंड पीपल यहाँ आया, रिच पीपल आया, पुअर पीपल आया, इट मीन्स हमारा ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा जी, प्लूरल हो जाएगा। जब भी ये सब्जेक्ट में आएगा, जब भी आएगा तो ये कैसा होगा, प्लूरल होगा। क्यों प्लूरल होगा, क्योंकि समझिए, क्योंकि इससे पूरे जाति का बोध होता है, क्योंकि इससे पूरे जाति का बोध होता है, और जाति का बोध होता है तो प्लूरल हो गया। जब ये प्लूरल हो गया, द ब्लाइंड, द रिच, द पुअर, तो बताइए तो जरा, बताइए माय डियर्स, इसके साथ वर्ब कैसा लगना चाहिए। वर्ब जब भी आएगा तो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। वर्ब जब भी आएगा तो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। जब भी आएगा तो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। याद रखिए इसको। जैसे हमने बोला द रिच आर कमिंग हेयर, ठीक है ना, तो बिल्कुल ही सही है। द रिच आर, कभी मान लीजिए द रिच इज दे दिया, वो गलत हो जाएगा। हमने बोला द पुअर इज ऑनेस्ट, गरीब लोग ईमानदार होते हैं, तो यहाँ इज कभी होगा क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि द पुअर हमारा कैसा सब्जेक्ट, प्लूरल, इसलिए इसके साथ वर्ब भी कैसा, प्लूरल, यानी आर होगा। क्या होगा, आर होगा। क्या होगा, आर होगा। क्यों होगा, कोई आपसे पूछ दिया क्यों होगा, हाउ आर इज पॉसिबल हियर, बिकॉज आवर सब्जेक्ट द पुअर इज प्लूरल, दैट्स व्हाई it means plural subject always take plural verb, okay, and singular subject always take singular verb, okay। तो आप यहीं से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसीलिए द पुअर के साथ यहाँ आर लगे। कभी कभी क्या होता है, देखिए इतना ही नहीं, कभी कभी इससे क्या करता है कि मान लीजिए अब ऐसे दे दिया, द पुअर्स हैव कम हियर, द पुअर्स हैव कम हियर। अब द पुअर अपने आप में प्लूरल है, तो कभी एस इसमें लगेगा, कभी लग सकता है क्या, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में ही प्लूरल है। जब ये अपने आप में ही प्लूरल है तो फिर इसको ऐसे आईएस करिएगा, गलत हो जाएगा ना। मान लीजिए आप खाए हैं पूरा चाप के यहां तक, और खाइएगा तो क्या करिएगा,
और खाइएगा तो वोमिटिंग कर दीजिएगा, उल्टी कर दीजिएगा। वही बात इसमें है, ये खुद में ही प्लूरल है, और खुद में ही जब प्लूरल है तो इसके साथ कोई भी ऐसे यूज करिएगा तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा ना, इसीलिए यहां हम यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए दे दिया द रिचेस, वो भी गलत। द ब्लाइंड्स बिल्कुल नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। अच्छा, क्या यहां केवल ब्लाइंड पॉसिबल है क्या? ब्लाइंड आर कमिंग, कमिंग हियर, गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्लाइंड तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से सेंटेंस का शुरुआत कभी हो ही नहीं सकता। सेंटेंस दो ही चीज हो सकता है, मतलब सेंटेंस का आपका सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन, ठीक है ना। तो आई होप कि ये रूल क्लियर हो गया कि ये जब द प्लस द प्लस एडजेक्टिव लगता है, इट मींस क्या होता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसके साथ भर भी प्लूरल होता है। दो गलती, कभी सब्जेक्ट में गलती देता है, कभी भर में गलती देता है, ठीक है ना। आई होप कि यहां तक क्लियर होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना से कुछ नहीं होने वाला, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तब जाकर हमारा क्लियर होगा, ठीक है ना, तब जाकर हमारा क्लियर होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।